मित्रों, यह खरौद है और यह छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में आता है। हम आपको ले चल रहे हैं छत्तीसगढ़ की सबसे पुनीत धरती पर, जहां पर शिवरी नारायण स्थान है और मंदिर है। मित्रों, छत्तीसगढ़ की जगन्नाथपुरी शिवरी नारायण, जहां साल में एक दिन आते हैं, भगवान जगन्नाथ शिवरी नारायण जांजगीर जिले में आता है। इसे भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान भी कहा जाता है। यह जो स्थान आप देख रहे हैं, यह बिलासपुर से 64 किलोमीटर और रायपुर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रथ यात्रा के दिन यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है तथा क्षेत्र के सैकड़ों हजारों लोग यहाँ दर्शनार्थ पहुंचते हैं। इस समय आप सबरी माता की ही प्रतिमा, उनके विग्रह का दर्शन कर रहे हैं। शिवरी नारायण को छत्तीसगढ़ की जगन्नाथपुरी के नाम से भी लोग जानते हैं और शिवरी माता के इस पुरातन मंदिर में जो स्तंभ लगे हुए हैं और जो मूर्तियां अगल बगल दीवारों पर स्थापित हैं, वो यहाँ के पुरातन होने की कथा कहती हैं। मान्यता है कि इसी स्थान पर प्राचीन समय में भगवान जगन्नाथ की तीनों प्रतिमाएं स्थापित थीं, परंतु बाद में इनको जगन्नाथपुरी ले जाया गया। इसी आस्था के फलस्वरूप यहाँ के श्रद्धालुओं में माना जाता है कि आज भी साल में एक दिन भगवान जगन्नाथ यहाँ आते हैं। इसे भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान भी कहा जाता है। मित्रों, शिवरी नारायण की अपनी एक सांस्कृतिक व धार्मिक विरासत है और इसीलिए सरकारों ने इसे धार्मिक नगरी घोषित किया हुआ है। इस स्थान को पहले माता सबरी के नाम पर सबरी नारायण कहा जाता था, जो बाद में शिवरी नारायण के रूप में प्रचलित हो गया। अब शिवरी नारायण के चौराहे पर लगी शिवरी माता की यह मूर्ति 3 दिशाओं की ओर इंगित करती है और जो आर्टिफिशियल जलप्रपात लगा हुआ है वो अभी अत्यंत दर्शनीय है। मित्रों, रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब माता सीता को ढूंढते हुए भगवान राम और लक्ष्मण दंडकारण्य में माता सबरी के आश्रम में पहुंच जाते हैं, वहां सबरी माता उन्हें अपने जूठे बेर खिलाती हैं, जिसे श्री राम बड़े प्रेम से खा लेते हैं। माता सबरी का वह आश्रम छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में शिवरी नारायण मंदिर परिसर में स्थित है। मित्रों, यह महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी के तट पर स्थित है और आश्रम प्रकृति के खूबसूरत नजारों से घिरा हुआ है। इस मंदिर के दीवारों पर लगे हुए विभिन्न प्रकार के चित्र विग्रह मन को आकर्षित कर लेते हैं और इस मंदिर में हम प्रवेश कर लिए हैं और जो बाहर की सुंदरता है, यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। मित्रों, शिवरी नारायण में आसपास के गांव के लोगों का हुजूम भी रथ यात्रा देखने के लिए उमड़ता है। जिस तरह पुरी में मनाई जाने वाली रथ यात्रा की प्रसिद्धि पूरे विश्व भर में है, उसी तरह शिवरी नारायण में भी मनने वाली रथ यात्रा की अपनी पहचान छत्तीसगढ़ में बहुत पहले से कायम है। इस मंदिर में हमने प्रवेश किया है। इससे इस बात से भी समझा जा सकता है कि दशकों से चली आ रही इस परंपरा के प्रति लोगों में असीम श्रद्धा है और वे पूरी तन्मयता के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। यह भगवान श्री राम का विग्रह है, लक्ष्मण जी का विग्रह है और साथ में माता जानकी का विग्रह है। इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद यहाँ की वर्तमान स्थिति इतनी उन्नत और इतनी प्रोन्नत है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। देश के प्रचलित 4 धाम उत्तर में बद्रीनाथ है, दक्षिण में रामेश्वरम है, पूर्व में जगन्नाथपुरी है और पश्चिम में द्वारिका धाम स्थित है।
लेकिन मध्य भाग में स्थित इस शिवरी नारायण को जगन्नाथ धाम का स्थान प्राप्त है। इस बात का वर्णन रामावतार चरित्र और याज्ञवल्क्य संहिता में भी मिलता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने नाव पर सवार होकर नदी पार की थी। कालांतर में यही नदी महानदी अर्थात चित्रोत्पला नदी कहलाई। नदी के उस पार एक बरगद का पेड़ भी है जहां नाव रुकी थी, ऐसा जानकार बताते हैं। इस तरह के ऐसे कई प्रमाण जानकार बताते हैं जिसके कारण इस धार्मिक नगरी के प्रति लोगों की श्रद्धा लगातार बढ़ती जा रही है। मित्रों, छत्तीसगढ़ का मेला भी यहाँ पर लगता है। विभिन्न तरह के देवी देवताओं का विग्रह, उनकी मूर्तियां, ओखली में बंधे हुए भगवान कृष्ण और सामने राधिका जी के साथ बंसी बजाते हुए बैठे मुरली मनोहर। माघी पूर्णिमा के समय शिवरी नारायण में मेला लगता है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेला है और मित्रों, इसमें उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूरे छत्तीसगढ़ सहित कई अन्य राज्यों के लोग आते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन यहाँ के त्रिवेणी संगम में शाही स्नान साधु संतों द्वारा किया जाता है। लोगों की भीड़ उमड़ जाती है क्योंकि भगवान जगन्नाथ एक दिन के लिए शिवरी नारायण मंदिर में विराजते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। मित्रों, इस स्थान पर कटोरी नुमा पत्ता वाला एक कृष्ण वट भी है। लोगों का मानना है कि सबरी ने इन्हीं पत्तों में रखकर श्री राम को बेर खिलाए थे। मित्रों, मंदिर में लगी हुई विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के विग्रह, उनकी मूर्तियां हृदय को आकर्षित कर लेती हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार भगवान राम का वनवास काल के दौरान इस दंडक कारक क्षेत्र में माता सबरी से मुलाकात हुई थी, जहां पर भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर प्रेम सहित ग्रहण किए थे, जिस कारण इस क्षेत्र का नाम सबरी नारायण पड़ गया। चूंकि सबरी जैसी भक्तिन का भेंट स्वयं श्री राम के रूप में भगवान नारायण से हुआ था, इसलिए इस स्थान का नाम सबरी नारायण पड़ गया, जिसे कालांतर में शिवरी नारायण के नाम से लोग जानते हैं। मित्रों, भगवान श्री राम के प्रति सबरी के प्रेम को कौन नहीं जानता है। भक्त माता सबरी के पिता का नाम राजा शबर था, वह इसी क्षेत्र के राजा थे। मित्रों, कहने को तो यह खरदूषण का भी राज्य कहा जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम खरौद पड़ा है। खरौद मतलब खर और दूषण। मित्रों, माता भक्त सबरी के पिता राजा सबर बहुत ही प्रभावशाली राजा थे। माता सबरी जन्म से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। राजा सबर अपनी पुत्री सबरी का विवाह करवाना चाहते थे, परंतु सबरी को विवाह करना पसंद नहीं था, जिस कारण वह एक दिन अपने घर का परित्याग करके भगवान की खोज में वन की ओर निकल पड़ती हैं। उन्हीं दिनों वह पंपा नामक एक सरोवर के पास पहुंचती हैं, जहां पर उन्हें एक आश्रम दिखता है। मित्रों, वह आश्रम होता है मतंग मुनि का, और माता सबरी ने उसी आश्रम में जाकर मतंग ऋषि से शरण मांगा और ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सबरी को विष्णु भगवान का भक्त जानकर आश्रय दिया और उन्होंने कहा कि हे सबरी, एक दिन तुम्हारे भगवान नारायण प्रभु श्री राम के रूप में, प्रभु श्री राम के अवतार का रूप लेकर के इसी आश्रम, इसी दंडकारण्य जंगल से गुजरेंगे और तब वह तुम्हें दर्शन देंगे। मित्रों, उस आश्रम का, उस मंदिर का सौंदर्य देखते ही बनता है। चारों तरफ से सजाया गया वह मंदिर इतना सुंदर लगता है कि जी करता है कि यहीं एक जगह बैठकर सारा जीवन बिता दिया जाए। वह आश्रम मतंग मुनि का आश्रम था। ऋषि ने सबरी को अपनी शिष्या बनाया और शिक्षा दीक्षा दे करके उनको आगे का मार्ग प्रशस्त किया।
मित्रों, भगवान श्री राम वनवास काल के दौरान जब चित्रकूट में निवास कर रहे थे, उसी दौरान मतंग ऋषि ने अपना देह का त्याग किया था। मरणोपरांत आश्रम की सारी जिम्मेदारी सबरी को सौंप दी गई, क्योंकि सबरी परम तेजस्वी विदुषी होने के साथ ही भगवान श्री राम की परम भक्त थीं। मित्रों, सबरी नारायण का यह आश्रम का कोना कोना जगमग करता हुआ इतना सुंदर और हृदय को प्रभावित करने वाला। मतंग ऋषि ने मृत्यु उपरांत गूढ़ रहस्य सबरी को बताया था और उन्होंने कहा था कि भगवान विष्णु का अवतार मानव रूप में अयोध्या में दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में हो चुका है। उनके वनवास काल के दौरान वह इस आश्रम में आएंगे। तुम उनकी बड़ी श्रद्धा भाव से सेवा सत्कार करना, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और इस आश्रम का नाम लोग युगों युगों तक याद रखेंगे। ऐसा कह करके मतंग ऋषि स्वर्ग सिधार जाते हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा के अनुसार सबरी आश्रम का संचालन करती हैं तथा प्रत्येक दिन भगवान की आने की बाट देखती हैं। आश्रम के रास्ते तक चुन चुन के फूल सजाती हैं। वो भोग लगाने के लिए मीठे मीठे फलों की व्यवस्था करती हैं। मित्रों, ऐसा करते हुए कई वर्ष बीत जाते हैं और सबरी माता निरंतर बूढ़ी होती जा रही हैं, मगर उनको विश्वास है कि चूंकि मतंग गुरु ने कहा था कि एक न एक दिन भगवान यहाँ आएंगे, तो जरूर आएंगे। हालांकि आश्रम के कुछ शिष्य कभी कभी सबरी का उपहास भी कर दिया करते थे। अंततः वह घड़ी आ गई जब भगवान राम माता सीता की खोज में वन वन भटकते हुए साधारण मानव के रूप में माता सबरी के आश्रम में आते हैं और भगवान को अपने सम्मुख देखकर सबरी आत्म विभोर हो जाती है। सबरी को अपनी बूढ़ी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि प्रभु राम उनके सामने खड़े हैं। माता सबरी एक परम तपस्विनी थी। उन्होंने अपनी योग शक्ति के द्वारा प्रभु को पहचान लिया। उन्होंने दंडवत किया, उनके चरणों में गिरकर लिपट गईं, आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान माता की इसी करुणा भरी प्रेम से आत्म विभोर हो जाते हैं। मित्रों, माता सबरी भगवान राम को ऊंचे आसन पर बैठाती हैं। भगवान के आने की खुशी में सबरी अपना सुध-बुध खो देती हैं और भगवान का स्वागत सत्कार करने में लग जाती हैं। भगवान को भूख लगी होगी कह के फल खिलाने को लाती हैं, मगर संजोग बस उस समय उनके आश्रम में फल के नाम पर सिर्फ बेर ही रहता है। वह उसी बेर को भगवान को खाने के लिए दे देती है। कभी अचानक विचार करती हैं कि कहीं ये बेर खट्टे न हों, और सहज भाव से मीठे बेरों का चयन करने के लिए उन्होंने बेरों को चख चख करके अपने मीठे मीठे बेर चयन करके प्रभु को अपने हाथों से खिलाती जाती हैं। प्रभु उनके निश्चल प्रेम भाव से दिए गए फल ग्रहण करते हैं और आत्म विभोर हो जाते हैं। भगवान की आंखों से भी अश्रुओं की धारा निकलने लगती है। मित्रों, प्रेम और भक्ति का यह श्रेष्ठ उदाहरण सबरी से अच्छा प्रसंग कहाँ मिल सकता है। भगवान राम ने माता को आशीर्वाद स्वरूप नवधा भक्ति प्रदान किया। नवधा भक्ति माता सबरी को प्रदान करते हैं और ये वही नवधा भक्ति है जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती हैं। सबरी नवधा भक्ति का ज्ञान प्राप्त करके धन्य हो जाती हैं। आश्रम से प्रस्थान करते हुए भगवान श्री राम सबरी से सीता जी के बारे में पूछते हैं। तभी सबरी ने श्री राम को पंपा सरोवर जाने के लिए कहती हैं और उन्होंने बताया कि पंपा सरोवर के पास ही उनकी मित्रता सुग्रीव से होगी और सुग्रीव की सहायता से वे माता सीता की खोज करने में सफल होंगे। ऐसा कह करके भगवान के चरणों में गिर करके बारंबार प्रणाम करके योग अग्नि के द्वारा माता सबरी अपनी देह का त्याग कर देती हैं। और यह परिसर में उन संतों सन्यासियों का चित्र लगा है जिन्होंने इस आश्रम को अपनी भक्ति प्रदान की, और गायों के बीच यहाँ के महंत जी विराजमान हैं। और मित्रों, इस समय यहाँ पर भगवान की आरती चल रही है। भगवान श्री राम ने
सबरी को देह त्याग करने के बाद उनको अपना परम गति प्रदान किया, जिस कारण इस क्षेत्र को माता सबरी की कर्म भूमि कहा जाता है। इसी कारण शिवरी नारायण धाम का महात्म्य और बढ़ जाता है। आज भी छत्तीसगढ़ में शर्वर अथवा सबर जनजाति के लोग रहते हैं और ये सारे लोग माता सबरी को अपना वंशज मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और इसी आस्था स्वरूप इस क्षेत्र में अनेक मंदिरों का भी निर्माण कराया गया है। मित्रों, यह जो मंदिर आप सामने देख रहे हैं, यह लगभग 12वीं ईस्वी सदी में निर्मित है। इस प्राचीन मंदिर का निर्माण राजा सबर के द्वारा करवाया गया था त्रेता युग में। इस मंदिर में एक कुंड भी है जिसे रोहिणी कुंड कहते हैं, जो जमीन से ऊपर है। भगवान के यहाँ पर दिव्य स्वरूप के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, मंदिर बहुत भव्य है। मंदिर का शिखर काफी ऊंचा है। मंदिर के अंदर महीन से महीन नक्काशी की गई है। मंदिर के मंडप के बाईं ओर भगवान लक्ष्मी नारायण की एक प्राचीन प्रतिमा रखी गई है, जो खुदाई से प्राप्त हुआ है। मूर्ति के चारों ओर विष्णु के दशावतार का सूक्ष्म चित्रांकन भी किया गया है। प्रवेश द्वार पर दंड चवर लिए विष्णु के द्वारपाल भगवान विष्णु के पार्षद शंख पुष्प लिए चक्र पुरुष की तरह खड़े हैं। यहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती एवं प्रवेश द्वार पर लघु गणेश की प्रतिमा उकेरी गई है। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में कहा गया है कि ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी देख राम गृह आए, मुनके बचन समुझ जिय भाई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लखाई। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा, सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अधिवाड़ी। और कहती है सबरी माता कि केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, हे राम केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्मति भारी। और अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महमय मति मंदाघारी, कह रघुपत सुनि भामिनी बाता, मानव एक भगत करनाता। और मित्रों, भगवान अपने भक्तों से सिर्फ एक ही नाता रखते हैं और वो भी भक्ति का नाता रखते हैं। वे स्वयं ही कहते हैं कि जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिश देखिए जैसा। और मित्रों, भगवान श्री राम माता सबरी से इतना सब बात कह करके उन्हें संतोष प्रदान करते हैं और फिर नवधा भगति कहूँ तुहि पाही, सावधान सुन धरु मन माही। और इस तरह से भगवान श्री राम माता सबरी को नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं और जिसे माता सबरी बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनती हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेती हैं। मित्रों, हमारा हमें सहयोग देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो आगे हम आपको बताएंगे यहाँ पहुँचने का मार्ग। मित्रों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस स्थान पर पहुँचा कैसे जाए। तो राजधानी रायपुर से यहाँ की दूरी लगभग 165-70 किलोमीटर है और जबकि बिलासपुर से यहाँ की दूरी 60-65 किलोमीटर है। रास्ते सब पक्के बने हुए हैं। आसपास के शहरों से मोटर बसें भी चलती हैं। सबरी नारायण में ठहरने के लिए कई धर्मशालाएं बनी हुई हैं। इन स्थानों पर निःशुल्क भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। इस समिति द्वारा गौशाला का संचालन भी किया जाता है। और मित्रों, नदी के उस पार एक वट वृक्ष भी है जिसे विश्राम वट विधौरी के नाम से लोग जानते हैं।